रेहान, उसकी वालिद नोमान साहब और उसकी वालदा साइमा बेगम, ये एक ऐसी फैमिली थी जिसे अल्लाह ने मालो दौलत के साथ नरम दिल भी अता किया था। कोई भूखा दरवाजे पर आता तो ये बिना सोचे खाना दे देते, किसी के कपड़े फटे होते तो ये नया जोड़ा लेकर देते, और उनके घर में हमेशा दुआओं की गूंज रहती थी। रेहान अक्सर खुद गलियों में निकलता, फकीर को खाना देता, और रेहान के वालिद नोमान साहब भी गरीब की मदद के लिए हमेशा आगे आगे रहते, लोगों में मुस्कुराहट बिखेरते। मगर फिर किस्मत ने अचानक पलटा खाया। नोमान साहब का सारा कारोबार डूब गया, सब कुछ बिक गया और वो एक छोटी सी झुग्गी में आ गए। अब ना दोस्ती रही, न रिश्तेदार। जिनकी दुआओं का शोर होता था, अब उनकी खामोशी चीख बन गई थी। नोमान साहब की बेगम ये सब देखती रहती, लेकिन कुछ ना कहती, बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती रहती, और नोमान साहब बेचैन बैठे रहते। एक रात सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। साइमा बेगम बोली, बेटा, आज हम तीनों आधी आधी कर लेंगे। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। एक कमज़ोर सा फकीर था जिसकी आंखों में भूख थी। उसने कहा, बीबी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। साइमा बेगम ने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई और दोनों रोटियां फकीर के हाथों में रख दी और कहा, हमारी आजमाइश है, रब कभी बेनियाज नहीं होता। फकीर ने हाथ उठाया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे दामन में वो डाल दे जो तुमने कभी मांगा भी ना हो। अगली सुबह दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। एक आदमी था, उसका नाम उमर था। उसने कहा, नोमान साहब, मैं वही हूं जिसे आपने सालों पहले मदद की थी। आज मेरी अपनी कंपनी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बने। नोमान साहब अब पहले की तरह लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। उनकी बीवी और बच्चा भी बहुत खुश थे। अल्लाह ने एक रोटी के बदले सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि दुनिया की हर खुशी वापस कर दी। हदीस, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। सही बुखारी। अगर ये सच्ची और मोजिज़ाती कहानी आपके दिल को छू गए हो तो मेरे चैनल सैम की तिलस्माती कहानियाँ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती।